बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इसका क्या मतलब है अहिल्या बाई होलकर जो वीडियो हम बनाते हैं उसके साथ। तो बताती हूँ आपको, क्योंकि अहिल्या ने 10 दिन सक्सेसफुल 10 डेज जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात उनकी है जिन्होंने जब ये 10 दिन शुरू हुए थे तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो चलिए बात करते हैं धनाजी सरदार और गुनो जी के बारे में। चलिए शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वड़ा पाव जो है महाराष्ट्रन डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही सस्ता होता है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और वड़ा पाव खाते खाते जो हम बातें करते हैं, जब हम खाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें करते हैं, या इसको मैं ऐसा कर दूंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो तब ये कहा जाता है कि भाई खा तो तुम वड़ा पाव रहे हो और लगा रहे हो आसमान को, है ना। तो ऐसे कहते हैं। तो यही चीज जो है हमें दिखी इन 10 दिनों में। आपको याद होगा कि जब अनाउंसमेंट की थी मल्हार राव होलकर ने अहिल्या रानी के बारे में, तो इन दोनों ने सबसे पहले अपोज किया था कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, एक स्त्री के हाथ में आप कैसे शासन दे सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और मगर जब मल्हार राव होलकर है वो अपना फैसला नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फैसला सही फैसला है। तो उस टाइम पे ये दोनों जब मल्हार राव होलकर जा रहे थे और इनका आपस में जो आंखों आंखों में बातें हो रही थी, फिर अपने अंदर वॉइस ओवर में बातें हो रही थी, फिर फिजिकल जब दोनों अकेले थे तब बातें हो रही थी, और द्वारका के साथ जब बैठे थे तब बातें हो रही थी, वो सब बातों में इनका यही था कि ये 10 दिन अहिल्या के लिए बड़े मुश्किल करने वाले हैं। हम लोग अहिल्या को बिल्कुल भी अच्छे से शासन करने नहीं देंगे। ये बातें करते करते 10 दिन बीत गए दोस्तों, और एक भी बार वो अहिल्या के किसी भी फैसले में अपनी अड़चन नहीं डाल सके, क्योंकि अहिल्या इतनी स्ट्रांग थी इन 10 दिनों में। उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, उसने काम किया, उसने एक एक चीज को देखा परखा। जैसे उनके गुरु मल्हार राव होलकर उनको बोल के गए थे कि अहिल्या सतर्क रहना, तो उन्होंने वो सतर्क रह के अपने 10 के 10 दिन पूरे सक्सेसफुली बिताए, नहीं बल्कि जीते। ओपोजिशन होने के बावजूद भी, जिसके बारे में उनको नहीं पता कि ये ओपोजिशन है, वो तो उनको काका बोलती है ना, वो तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है, मगर इन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, बट वो कोशिश इतनी ज्यादा जो है कम रहेगी, कहना गलत नहीं होगा कि अहिल्या की कोशिश इनसे ज्यादा बड़ी थी कि ये अहिल्या को रोकने में ही लगे रहे। ये उसके ऑपोजिट में कोई ऐसी साजिश नहीं कर पाए, क्योंकि अहिल्या ने इनको सांस ही नहीं लेने दी। पहली साजिश इनकी जहां पे ये करना चाहते थे, जो गांव के लोग आए थे, गांव छुड़वाना था, है ना, उन्होंने अहिल्या ने वहां पे प्लानिंग बनाई, तब इन्होंने अर्चना बातों बातों में अड़ाने की कोशिश की कि इनको क्या पता है ज्योग्राफी का, उन्होंने ज्योग्राफी दिखा दी। फिर दूसरी बार फिर से उन्होंने किया कोशिश, फिर से वो उन्होंने कर दिया, रास्ता दिखा दिया तीर्थ यात्रियों के लिए, वो भी कर दिया। फिर जब ये केस आया, इसके बाद तो जो पिलाजी के केस में धना जी और गुनु जी की धुलाई हुई है ना, उससे तो यही लगता है कि ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हैं। और हमने भी देखा जब शुरू से भी ये बड़ी बड़ी बातें करते आए थे, सिर्फ एक इनकी प्लान सक्सेसफुल हुई, वो खंडेराव को बाहर भेजने की। बाकी कोई भी इनकी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुई। हर बार अहिल्या इनके आगे आती थी और अपने भोलेपन से, अपनी जो इनोसेंस है उससे उनको जीत लेती थी, उस सिचुएशन को बदल देती थी। तो ये चीज ये शुरू से कहते भी आए हैं कि अहिल्या है जो इनके लिए ढाल बनी हुई है खंडेराव के लिए। तो जब इतना सब पता है, फिर ये बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब। हर बार अपने आप को हमेशा एक कह सकते हैं ना भ्रम में डालते हैं कि इस बार तो हम अहिल्या को उसकी हार का टेस्ट चखा के रहेंगे, बट ये भूल जाते हैं क्योंकि अहिल्या तो हार जीत के लिए खेल ही नहीं रही है, वो तो खेल ही नहीं रही है है ना, वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है जिसको लेके उसको शिव शंभू ने भेजा है, तो वो तो अपना काम कर रही है। अब ये 3-5 करने में लगे हुए हैं दोनों बाप बेटा, इसलिए हर बार मुंह की खानी पड़ती है। 10 दिन को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 10 दिन सक्सेसफुली नहीं कहूंगी बल्कि उससे भी ज्यादा वर्ड होता है कि बहुत 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 कामयाबी के साथ अहिल्या ने बिताए हैं। और मल्हार राव होलकर को गर्व है, अहिल्या पे प्राउड है कि ये है मेरी सुनवाई, जिसको मैंने चुना है अपने बेटे के लिए, और ये है मालवा की रानी। तो ये जो चीजें हैं मुझे दिल की आपसे शेयर करूं कि मैंने ऐसे ही मुझे थॉट आया कि अभी तो 10 दिन पूरे हो गए, क्योंकि मल्हार राव होलकर वापस आ गए, उन्होंने अपनी गद्दी वापस ले ली, तो इनको कब हमने देखा साजिश करते हुए।
कब इन्होंने अड़काई, तो इसी से पता चलता है कि इनको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं दी अहिल्याबाई होलकर ने, कि इनको मौका ही नहीं मिला साजिशें करने का। तो क्या कहते हो, आपको लगा कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते ये बाप बेटा क्या करते रहे हैं और क्या करेंगे आगे? क्या है आपका इसके बारे में कमेंट बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.